पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चुनाव के नतीजे तय हो जाते हैं। राज्य के 1/4 से भी ज्यादा विधायक वाले इस क्षेत्र में हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। कईयों की कहानी तो मैंने ही आपको सुनाई है, लेकिन आज बारी है इन सभी बाहुबलियों के गुरु की, जिससे टकराने की हिम्मत ना तो मुख्तार में थी और ना ही अतीक में। ब्रजेश सिंह से लेकर मुन्ना बजरंगी तक इनका लोहा मानते थे। और इन सबको तो छोड़िए, ये तो आए और गए। बात दाऊद की करें, जिसका जलवा कई दशक तक मुंबई में रहा और आज भी वो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड डॉन है। उसने भी क्राइम की कखारा जो है इसी बाहुबली से सीखी, जिसे सभी बाबा यानी सुभाष ठाकुर के नाम से जानते हैं। तो आज कहानी उसी डॉन की है जिसके अंडर अगर दाऊद ना आता तो शायद वो डॉन बनता ही नहीं। लेकिन पूर्वांचल का ये सुभाष ठाकुर बंबई में डॉन कैसे बन गया, आइए उस पूरे सफर को हम आपको बताते हैं एकदम डिटेल में। वाराणसी के एक छोटे से गांव से जब सुभाष ठाकुर बंबई काम के तलाश में पहुंचा तो बस उस समय उसका उम्र 17 साल का था। वो मासूम लड़का था। कुछ महीनों में जी तोड़ मेहनत करके वो कई काम करने के बाद समझने लगा कि इस तरह से काम करके वो सिर्फ अपना पेट भर सकता है, लेकिन वो सभी चीज़ें कभी नहीं वो कर सकता है जिसका सपना देखकर वो इस माया नगरी शहर में आया था। वो क्या करे ना करे अपनी ज़िंदगी में सोच ही रहा था कि संयोग से उन दिनों एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने सुभाष की ज़िंदगी बदल के रख दी। दरअसल हुआ ये कि जिस विरार इलाके में वो रहता था वहीं उसका एक दोस्त पाव भाजी का ठेला लगाता था, जिससे हफ्ता वसूली करने कुछ लोकल मराठी गुंडे पहुंच गए और झगड़ा हो गया उनके बीच। अब सुभाष ठाकुर शुरुआती के दिनों से ही कद काठी और ताकत में ऐसा था कि वो पहली नज़र में ही किसी को भी डरा देता था। फिर क्या, दोस्त को मार लगी तो सुभाष से रहा नहीं गया और उस दिन पहली बार उन मराठी गुंडों को किसी ने जमकर पीटा था और वहां से भगा दिया। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि लोकल मराठी गुंडों ने पुलिस से अपनी सेटिंग निकाली और लड़ाई झगड़े के इल्जाम में सुभाष को उठवा लिया। पुलिस पीटते हुए सुभाष ठाकुर को जेल के अंदर बंद कर देती है। अब इसके बाद सुभाष की जमानत तो हो गई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी पुलिस ने सुभाष को परेशान करना जो है वो छोड़ा नहीं। अब होता ये था ना कि उन गुंडों को वहाँ पर लोकल जो नेता सब होते थे उनका एकदम सपोर्ट था, सह था, जिसके दबाव में पुलिस आए दिन सुभाष को झूठी शिकायत के आधार पर पकड़ लाती और परेशान करती। लेकिन इन तमाम घटनाओं से सुभाष कुछ ही महीनों में ये समझ गया माया नगरी के बारे में कि अगर यहाँ रहना है तो दबकर नहीं बल्कि लोगों को दबा कर रहना पड़ेगा, तभी गुजारा हो पाएगा यहाँ, नहीं तो वापस घर जाना होगा। फिर यहीं से सुभाष ठाकुर की एंट्री बम्बई के जुर्म की दुनिया में हुई। वो संपर्क में आया काल्या एंथनी के, जिसके लिए वो हत्याएं करता था और इसके बाद वो क्राइम की दुनिया में ऐसे घुसा कि फिर वापस कभी पलट कर देखा ही नहीं। एक दिन मुंबई के क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ में उसे गोली भी लगी, लेकिन वो बच गया। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता गया। आलम यह था कि अब मुंबई में लोग सुभाष ठाकुर के नाम से कांपने लगे थे। उस सुभाष ठाकुर के नाम से जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बंबई में आया था। अपने इसी आतंक से उसने बड़े बड़े बिल्डरों और कारोबारियों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। ये वही वक्त था जब मुंबई पुलिस में कांस्टेबल रहे इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद नया नया डोंगरी का दादा बनने की तैयारी में लगा था। जैसे पढ़ने के लिए शिक्षक रूपी एक गुरु की जरूरत होती है, वैसे ही शुरू के दिनों में छोटे मोटे गुंडे को भी एक सेट गुंडे की जरूरत होती है, जिससे वो अपराध की दुनिया के सभी 9-5 सीख सके। दाऊद उस दौर में अपने उस्ताद को तलाशते हुए सुभाष ठाकुर के दरबार में अपना सिर झुकाए पहुंचा था। वहीं से दाऊद इब्राहिम ने जराइम की दुनिया का पाठ पढ़ा और जुर्म करने के तरीके सीखे और फिर दाऊद अपने गुरु सुभाष ठाकुर से भी आगे निकल गया।
तब सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम सभी एक साथ मिलकर काम करते थे मुंबई में। उस वक्त भी तस्करी हो या रंगदारी, फिरौती, इन सभी अपराध को अंजाम देने में माहिर सुभाष ठाकुर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। ये वही वक्त भी था जब इन सभी का एक कॉमन दुश्मन था, मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी अरुण गवली और उसका गैंग। और ये कहानी तो मैं आपको सुना ही चुका हूं कि कैसे गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल पार्कर को 1992 में बर्बाद दिया। दाऊद उस वक्त दुबई में था। फिर इस कत्ल का बदला लेने वालों में मुंबई में सुभाष ठाकुर भी शामिल था, जिन्होंने दिन दहाड़े जे हॉस्पिटल में गवली के शूटर को मारने के लिए खूब आतंक मचाया, जिसमें सिर्फ गवली का शूटर ही नहीं बल्कि कई मासूम भी मारे गए। लेकिन अगले ही साल दाऊद ने कुछ ऐसा कर दिया कि गुरु सुभाष ठाकुर ने उससे अपने राहें अलग कर ली और अपने चेले दाऊद को अपना दुश्मन बना लिया। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट दाऊद का वो कायराना अपराध था जिसके बाद उसके ज़्यादातर साथी ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि भारत पर हमला करके डॉन नहीं, वो आतंकी बन गया था। दाऊद से अलग हो अब सुभाष ठाकुर ने दाऊद के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन डी गैंग से अलग हो जाने के बाद से ही सुभाष ठाकुर को अपने चेले दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा हो गया था। अब दाऊद तो वापस नहीं आया, लेकिन उसके लिए जो गुनाह सुभाष ठाकुर ने किया था जे हॉस्पिटल में, उस मामले में साल 2000 में सुभाष ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उसने जेल में रहते हुए ढलती उम्र तो हासिल की ही, बल्कि बड़े बाल और लंबी सफ़ेद दाढ़ी भी रखने लगा, जिसके चलते उसे लोग बाबा कहने लगे और सुभाष ठाकुर इसी के साथ बाबा हो गए। सुभाष ठाकुर भले ही जेल में रहा, लेकिन राज्य में होने वाले चुनावों पर उसका दबदबा खूब रहता है और पूर्वांचल की कई सीटों पर उसका सीधा प्रभाव चलता है अभी भी। जराइम की दुनिया के लोग हो या राजनीतिक जगत की हस्तियां, हर कोई बाबा ठाकुर का सम्मान करता है। जेल के अंदर और बाहर रहने वाले लोगों के लिए जेल के अंदर ही सुभाष ठाकुर का दरबार लगता है और इस दरबार में जेल के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक मौजूद होते हैं। बाहर से मिलने आने वाले कारोबारी से लेकर नेता और फरियादी इस दरबार में पहुंचकर बाबा ठाकुर को अपनी फरियाद सुनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों की फरियाद सिर्फ सुनी नहीं जाती है, बल्कि उसका निदान भी किया जाता है। बाबा ठाकुर के एक इशारे पर ही तमाम लोगों के काम हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, इस देश में आज जितने डॉन, गैंगस्टर और माफिया है, बाबा ठाकुर एक तरह से उन सबके महागुरु जो ठहरे, जो इन तमाम गैंगस्टर के शुरुआत में भी थे और आज भी हैं। जिस ब्रजेश सिंह की कहानी मैंने कभी आपको सुनाई थी, वो भी बाबा ठाकुर की शागिर्दी में ही काम करके यूपी का सबसे बड़ा डॉन बना था। और ये तो तब की बात थी। आलम यह है कि आज भी पूर्वांचल में कई सीटों पर उनके आशीर्वाद के बिना नेता चुनाव नहीं जीतते हैं। तो यही थी बाबा ठाकुर यानी सुभाष ठाकुर की कहानी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।